नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। खबर बलरामपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे अंतरराज्य बैरियर का जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आला अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। साथ ही सीमा से लगे संवेदनशील क्षेत्रों का भी दौरा किया गया। इस दौरान कलेक्टर और एसपी ने सीमा पर तैनात प्रभारियों को दिशा निर्देश भी दिए। रेत के अवैध परिवहन को लेकर कलेक्टर और एसपी ने नाराजगी भी जाहिर की। परिवहन विभाग के साथ साथ खनिज विभाग के अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई कि अलर्ट रहें, सावधान रहें, किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, अनियमितता ना हो। और बस्तर में आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेडी ने जगदलपुर में बीजापुर के जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिलगेर में हुई घटना की जांच के लिए आम आदमी पार्टी का जांच दल सिलगेर जा रहा था, लेकिन जिला प्रशासन और स्थानीय तहसीलदार ने आपकी जांच समिति को रोक दिया। कोमल ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के इशारे पर उनके दल को रोका गया। इसके विरोध में रायपुर में वो धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं सिलगेर में हुई घटना को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वो दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दे। तो आम आदमी पार्टी यहां पे सरकार को घेरती हुई नजर आई। सिलगेर मामले को आधार बना के यहां पे घेरा गया और आप प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कई बिंदुओं को उठाया गया। तो सिलगेर मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई और पीड़ित को मुआवजा देने की भी मांग रखी गई। सिलगेर मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का जांच दल 22 जून को सिलगेर के लिए निकला हुआ था, लेकिन यहाँ के प्रशासन, यहाँ के पुलिस के द्वारा जांच दल को रोका गया। तदुपरांत पार्टी ने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हमने पत्र लिखा। फिर से हमने प्रशासन से निवेदन करके सूचना देकर, पुलिस को भी प्रशासन को भी सूचना देकर, मैं स्वयं और हमारे प्रतिनिधिमंडल के सदस्य सिलगेर के लिए निकले हुए थे, लेकिन तर्रेम थाना में हाईवे पर लकड़ी डालकर, पेड़ गिराकर वहाँ पे ब्लॉक किया गया है पुलिस के द्वारा और उधर आगे जाने से हमें रोका गया। तो बलौदाबाजार जिले के रेंजर एनके सिन्हा के खिलाफ कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए हैं। वहीं रेंजर ने अपने ऊपर लगे आरोप को झूठा और बेबुनियाद बताया। दरअसल पूरा मामला लवन वन परिक्षेत्र के अर्जुनी बीट के नर्सरी का है, जहां रेंजर एनके सिन्हा मनरेगा के तहत काम करवा रहे थे। नर्सरी में लगभग 1.5 लाख पौधे लगाए गए। ये पूरा काम मनरेगा के तहत स्वीकृत किया गया। बता दें कि मनरेगा में काम करने के लिए आसपास के गांव वालों का ही रखा जाता है, जिसका भुगतान उनके खाते में किया जाता है। रेंजर के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अन्य जिले में जो लोग रह रहे थे उनके अपने परिजनों का नाम मनरेगा मजदूर पर रखा, उनको लाभ पहुंचाया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। और अब रेंजर की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि ग्रामीणों ने ही यहाँ पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने इसको संज्ञान में लिया, जांच के आदेश दिए हैं और रेंजर के खिलाफ अब जांच होगी। ये मेरे ऊपर जो लगा है आरोप सरासर गलत है, ये निराधार है। मेरे द्वारा अर्जुनी नर्सरी में जो पौधा तैयारी की जा रही है, मनरेगा के तहत पौधा तैयारी वर्ष 19-20, 20-21 2 वर्षीय तैयार किया जा रहा है, जिसमें टाल प्लांट की पौधा तैयारी है और इस नर्सरी को मनरेगा के ही तहत तैयार किया जा रहा है। इसमें पहले तो 15-25 की जो पॉलीथीन पौधा तैयार किया गया बरसात के समय, और बरसात ख़त्म होने के बाद में नवंबर, दिसंबर, जनवरी माह से 45x25 के पॉलीथीन में सभी पौधे को शिफ्ट किया गया है। बेमेतरा में नरवा घुरवा गरबा और बारी योजना धरातल पर असफल होती हुई नजर आ रही है
और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, इसका जो असर है वो ना के बराबर दिखाई दे रहा है, ना ही इस योजना का ग्रामीणों को कोई लाभ मिल रहा है। गोठान केवल गोपीस बनकर रह गए हैं। बिना चारा पानी के मवेशी गोठान में नहीं रह पा रहे। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। जहां पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही, छाया की व्यवस्था भी नहीं हो पाई, सरकार के लाखों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। के द्वारा मुझे सूचना दी गई है कि चारे पानी की व्यवस्था की दिक्कत है करके। तो हमारे प्रथम चरण के सभी गोठानों में ऑलरेडी पानी की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है, जो अपना क्रीड़ा विभाग है उनके द्वारा जो है ऑलरेडी ये लगाया जा चुका है, तथा द्वितीय और तृतीय चरण के जो कार्य हैं वह भी प्रक्रियाधीन है। उसके अंतर्गत गोठान के साथ साथ पानी की व्यवस्था की जा रही है। जहाँ तक चारे की बात है, चारे जो है हमने जनवरी फरवरी में पूरा अभियान चला करके कलेक्शन काफ़ी करा रखा था। हो सकता है कि कहीं पर ज़्यादा गाय वगैरह होंगे जिसके कारण समस्या आ रही होगी, तो ग्राम गठन समिति को जो है अपने द्वारा यहाँ से पैसा भी अंतरित किया जाता है प्रति माह 10,000 का, वो वहाँ से अपने स्तर पर व्यवस्था भी कर सकते हैं। बिलासपुर में कोरोना काल में SCCL ने शहर में RT-PCR लैब और विद्युत शवदाह गृह के लिए 1,49 लाख रुपए की मदद की। बता दें कि कोरोना काल में पहले भी SCCL कई बार मदद के लिए आगे आ चुका है। कोरोना की दूसरी लहर में जब लगातार मामले बढ़ रहे थे तो जिले और आसपास के जिलों से बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भी SCCL ने एक अतिरिक्त RT-PCR लैब बनाने के लिए 34 लाख रुपए दिए थे। साथ ही ऑक्सीजन समेत टेस्टिंग उपकरणों की खरीदी के लिए जिला प्रशासन को CSR से 25 लाख रुपए प्रदान किए थे। तो कोरोना काल में भी वो आगे आए, मदद की, RT-PCR लैब के लिए भी मदद की थी। तो SCCL ने मदद के हाथ फिर आगे बढ़ाए। आप अवगत होंगे कि पिछले 3 दशकों से अधिक के समय से SCCL मुख्यतया छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में कोयला खनन और देश को ऊर्जा आपूर्ति का कार्य कर रहा है। कोरोना के इस चुनौती भरे समय में जन अपेक्षाएं थीं कि SCCL आगे आए और इस महामारी से जो प्रशासन लड़ रहा है उसमें सहयोग प्रदान करे। SCCL ने न्यायधानी बिलासपुर के लिए विशेष रूप से CSR मद के जरिए कई प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। और छत्तीसगढ़ में सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 29 IAS अफसरों का तबादला किया है। कोरिया जिले के कलेक्टर सत्यनारायण राठौर का नाम भी इस सूची में शामिल था। राज्य स्तर पे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के आदेश आते ही कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के घड़ी चौक पर जमकर आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया गया। जिले में पहली बार ऐसा देखा गया कि किसी कलेक्टर के तबादले के बाद लोगों ने पटाखे फोड़े, आतिशबाजी की। कोरिया में श्यामलाल धावड़े कलेक्टर कोरिया की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। रायगढ़ की केलो नदी में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव नेतनागर में केलो नदी के तट पर नदी में नहाने गए ग्रामीणों ने युवक का शव देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। युवक के शरीर पर चोट के निशान हैं, जिससे युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि पता चल पाए कि आखिर युवक के साथ क्या वारदात हुई, किसने इसे अंजाम दिया और क्या कुछ हुआ था। आशंका, चूंकि शरीर पे चोट के निशान है, लिहाजा हत्या की आशंका जताई जा रही है। सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में माओवादियों के डेरों में लगातार कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जिला सुकमा और बीजापुर की सीमावर्ती इलाके में एक के बाद एक माओवादी कैडर कोरोना महामारी से संक्रमित होते जा रहे हैं। पुलिस ने कोरोना से संक्रमित होने के बाद इलाज के लिए वारंगल जाते हुए माओवादी सोबराय उर्फ गुड्डम मधुकर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी से इलाज के बाद पूछताछ की जाएगी।
और कोरिया में आरएसएस के द्वितीय संघ संचालक माधवराव गोवलकर की जयंती मनाई गई और चिरमिरी हल्दीबाड़ी माई की बगिया में हवन पूजन कर जयंती मनाई गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बीजेपी के प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर कोरिया में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां कोविड अस्पताल बैकुंठपुर के मरीजों में फॉर क्लिनिकल ट्रायल यूज ओनली लिखा हुआ रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया जा रहा है, जिसको लेकर मरीजों में संशय का माहौल बना हुआ है। यानी रेमडेसिविर का वो इंजेक्शन लगाया जा रहा है जिसको देखकर असमंजस में है वो लोग। अस्पताल प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही है और मरीजों को ट्रायल के लिए जो इंजेक्शन आए थे वो यहां पे लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद अब ये मामला गर्माता जा रहा है और अस्पताल प्रशासन की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। यानी वो टीके जिनका ट्रायल होना था, जिन पे बकायदा ये लिखा हुआ था, बावजूद इसके वो मरीजों को लगाया जा रहा है और ऐसे कई टीके अब तक लगाए जा चुके हैं। जांजगीर चांपा के मालखरोदा से गुमशुदा युवक को तलाश करने के लिए एसपी पारुल माथुर ने टीम गठित की है और एसपी ने लापता युवक की जानकारी देने वाले को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। दरअसल लापता युवक पिछले 1 महीने से लापता है, जिसके लिए एसपी ने स्पेशल टीम का गठन किया है और अब बकायदा जो पता बताएगा, जो युवक के बारे में जानकारी देगा, उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 1 महीने से यह युवक लापता है और अब इस युवक की तलाश के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है और अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द वो युवक को तलाशें। आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा की ग्राम पंचायत डोमा में इन दिनों रोजगार सहायक की मनमानी सामने आ रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जनपद कार्यालय मालखरोदा में लिखित शिकायत की है। बता दें कि ग्राम पंचायत डोमा के सरपंच सचिव रोजगार सहायक पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच बोलते हैं कि काम करना है तो करो, नहीं तो घर जाओ, हम दूसरी जगह से मजदूर ले आएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। रोजगार सहायक की मनमानी से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। और खबर सरगुजा से है, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए। गनीमत यह रही कि दुर्घटना में वाहन चालक और क्लीनर पूरी तरह सुरक्षित हैं। दरअसल अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग पे सड़क निर्माण कार्य जारी है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं, सड़क धूल से भरी रहती है, जबकि प्रशासन ने कई बार आदेश जारी करते हुए कहा कि जल्द से जल्द कार्य को पूरा किया जाए और आम जनता को सहूलियत की ओर ध्यान दिया जाए। सड़क पूरी तरीके से खराब होने की वजह से आवागमन बाधित होता रहता है, हर समय जाम की स्थिति रहती है, धूल का गुबार दिखाई देता है, लिहाजा लोगों का जो कुछ देर का जो दूरी का वक्त है वो कई घंटों में तय हो रहा है। यानी लोग यहां परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी धूल से, कभी धूप में, तो कभी जाम में। और ये एक हादसा यहां पे हुआ, ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत ये रही कि जो चालक है, जो क्लीनर है, वो फिलहाल सुरक्षित है। सड़क निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ।